कक्षा 10 प्रश्नावली 4.3 प्रश्न तीसरा। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। इस सवाल में लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है और लंबाई और चौड़ाई के बीच में संबंध बताया गया है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और क्षेत्रफल भी दे दिया गया है। तो माना चौड़ाई बराबर x, चौड़ाई को हम x मान लेंगे तो प्रश्नानुसार लंबाई बराबर 2x हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, ये प्रश्न में ही दिया गया है। अब क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमें 800 मीटर स्क्वायर दिया गया है, लंबाई हमने 2x ली है और चौड़ाई को हमने x मान लिया है। तो 2x गुणित x बराबर 800, 2x और x का गुणा होगा तो 2x का वर्ग बराबर 800 हो जाएगा। दो यहाँ पर गुणे में है, जब इसका पक्षांतर इस साइड करेंगे तो ये भाग में हो जाएगा। तो x का वर्ग बराबर 800 बटे 2, 800 में 2 से भाग देंगे तो ये 400 आ जाएगा। तो x का वर्ग बराबर 400 हो गया। अब 400 का पक्षांतर जब इस साइड करेंगे, यहाँ पर ये धनात्मक है, इस साइड करने पे ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो x का वर्ग ऋण 400 बराबर 0, ये हमारा एक समीकरण मिल गया है। अब इस समीकरण की हम तुलना करेंगे। ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0, जो मानक समीकरण है उससे हम तुलना करेंगे। समीकरण 1 की तुलना ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, तो तुलना जब करते हैं तो एक्स स्क्वायर, एक्स का वर्ग के पहले वहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो a बराबर 1। बी एक्स है क्या? उसमें बी एक्स है ही नहीं, तो b का मान वहाँ पे 0 है। सी की जगह में वहाँ पर ऋण 400 है। तो इस प्रकार ये तीनों मान हमने तुलना करके निकाल लिए हैं। अब विविक्त कर निकालेंगे। विविक्त कर क्या होता है? b का वर्ग ऋण 4ac, ये निश्चित करता है कि हमारे मूल कैसे होंगे, तो इसलिए ये विविक्त कर निकाल लेते हैं। v का वर्ग ऋण 4ac, तो v का वर्ग है, v का मान तो 0 है, तो 0 का वर्ग ऋण 4, a का मान 1 है और c का मान ऋण 400 है। तो 0 का 0, 400 और 4 का गुणा होगा तो 1600 आएगा, और ये ऋण है और ये ऋण है, ऋण ऋण का गुणा होके धन हो जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा 1600 के। जो हमारा विविक्त कर है b का वर्ग ऋण 4ac, ये 0 से बड़ा है। अगर ये 0 से बड़ा होता है तो हमारे समीकरण 1 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अगर ये 0 के बराबर होता तो मूल बराबर होते, और अगर ये 0 से कम होता, 0 से कम होता तो मूल वास्तविक होते ही नहीं। तो यहाँ पर ये 0 से अधिक है, समीकरण 1 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अब मूल निकालने का, मूल जो है हमारे क्या है? x है। x हमेशा हम निकालते हैं, पहले मध्य पद को विभक्त करके निकालते थे, अब ये हम डायरेक्ट सूत्र से निकाल सकते हैं। x बराबर ये होता है, सूत्र होता है इसका ऋण b धन ऋण वर्गमूल b का वर्ग ऋण 4ac बटे 2a। तो इसमें सब में मान रख देंगे। ऋण b का मान तो 0 है तो 0 रख दिया, धन ऋण वर्गमूल के अंदर में b का वर्ग भी 0 आएगा, ऋण 4ac, ऋण 4, a का मान 1 है और c का मान ऋण 400 है, और बटे में 2 और a का मान 1 है। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? 400 का गुणा 4 में होगा तो 1600, और ऋण ऋण का गुणा होगा तो धन हो जाएगा। तो इस वर्गमूल के अंदर होगा 1600, धन ऋण 1600 बटे 2। तो 1600 का वर्गमूल क्या होता है? 40 होता है। 40 का वर्ग क्योंकि 1600 है तो 1600 का वर्गमूल 40 होगा, और ये धन और ऋण हुआ बटे 2। तो 40 बटे 2 क्या होता है? 20 होता है, और 20 वो भी धन और ऋण, तो इसके दो मूल आएंगे, एक धनात्मक 20 आएगा और एक ऋणात्मक 20 आएगा। तो ऋणात्मक 20 हम इसलिए
ऋणात्मक 20 हम नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें लंबाई और चौड़ाई है, ये कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो हम x का मान धनात्मक 20 लेंगे, और x का मान अगर धनात्मक 20 आएगा, मतलब अगर चौड़ाई 20 आ जाएगी, तो हमारी लंबाई कितनी आएगी, 2x बराबर 2 गुणे 20, 40 आ गई। तो 20 और 40 ये हमारी लंबाई, 20 हमारी चौड़ाई आ गई और 40 हमारी लंबाई आ गई। अब उत्तर की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देते हैं। लंबाई हमारी 40 है और चौड़ाई है 20, 40 और 20 का गुणा 800 आता है। तो ये बिल्कुल हमारा उत्तर सही है। इस प्रकार हमने अपने उत्तर की जांच भी कर ली।